हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूं कि एक्चुअली में जो इनके प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमें मिलते हैं एग्जामिनेशंस वगैरह में, वो कैसे होते हैं। तो हम लोग पहला प्रॉब्लम देखते हैं, जो मैंने रिमार्क्स आपको लिखवाया था उस वीडियो के लास्ट में। वो रिमार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इस प्रॉब्लम जो बेसिकली होते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के, वो बेसिकली उन रिमार्क्स पे ही सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको सॉल्व करके। कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग 3-4 प्रॉब्लम लेंगे, फिर हम लोग रिलेशन का बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट को और क्लैरिटी मिले। तो ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके ये दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन दे रखा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर एक इधर है और एक इधर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है और एक ये ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ हमें क्या कर रहा है कि एक्स और वाई को फाइंड करके बताओ। एक्स और वाई को क्या करो, फाइंड करके बताओ। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहला ही रिमार्क लिखवाया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, जब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब कि ये वाला पूरा टर्म इसके इक्वल होगा और ये वाला पूरा टर्म किसके, इसके इक्वल होगा। तो इतना एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जाएं तो x/3 + 1 = 5/3। तो x/3 = 5/3 - 1। 5/3 - 1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2/3। तो x का वैल्यू यहाँ 3 नीचे कैंसिल, 2 आ गया। ये हुआ, ये हमारे प्रॉपर्टी। और सिमिलरली मैं इसको करूँ y - 2/3 = 1/3। तो y = 1/3, इधर माइनस में तो इधर गया तो प्लस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3/3 1, तो y का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो आइए चलिए हम अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ क्या कह रहा है कि सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, मतलब क्या दिया हुआ है, Na = 3 दे रखा है। और सेट B है, सेट B क्या 3 4 5 है, मतलब अगर हम नंबर काउंट करें तो इसमें भी क्या है, 3 एलिमेंट्स है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। मैंने आपको पिछले वीडियो के रिमार्क में बताया था, ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो वो वीडियो मैं आई टैब में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा उस वीडियो का। तो आप वो वीडियो जाकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। मैंने उस वीडियो में क्या बताया था कि n ऑफ A अगर स्मॉल a है और n ऑफ कैपिटल B अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B स्मॉल b है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या होते हैं, A भी होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या होंगे, 9 होंगे। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। 3 क्या हो गए, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3 × 3 तो क्या 9 एलिमेंट आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि G एक सेट दे रखा है और H एक सेट दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, G × H और H × G फाइंड करना है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में, फिर मैंने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझाया था तो वहाँ पे मैंने ये निकाल के दिखाया था। अभी मैं फिर से निकाल के दिखा रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो मैं G × H अगर लिखूँ, G × H का क्या अर्थ होता है कि सारे का एक एक पॉसिबल जितना कॉम्बिनेशन है आप देखो। तो 7,5 एक हो सकता है, 7 का 4 से हो सकता है, और किसके साथ हो सकता है, 7 का 2 के साथ हो सकता है। अब मैं 8 का कॉम्बिनेशन किसके साथ देख सकता हूँ, 5 के साथ। 8 का फिर किसके साथ देख सकता हूँ, 4 के साथ, और 8 का 2 के साथ। तो आप देखो इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो 3 दूनी 6, तो 6 एलिमेंट टोटल, 2 2 4 2 6। अब H × G निकालता हूँ मैं। तो H × G में पहला एलिमेंट, G × H और H × G में बेसिकली फ़र्क ये है कि G × H निकाला तो पहला एलिमेंट हमेशा देखो आप G सेट से बिलोंग करेगा, कर रहा है 7 और 8। दूसरा एलिमेंट H सेट से, जो ऑर्डर यहाँ वही ऑर्डर यहाँ। तो दूसरा एलिमेंट H सेट से देखो 5 4 2 5 4 2। तो इस तरह से आप देख पा रहे होगे कि हमारा जो G × H और ये आता है, वो उसमें पहला एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट G सेट से और दूसरा एलिमेंट H सेट से। उसी तरह यहाँ फर्स्ट एलिमेंट किस सेट से आएगा स्टूडेंट, H सेट से। तो H सेट से क्या 5, H सेट से पहला एलिमेंट 5, 5 के साथ 7 का पेयर, फिर 5 के साथ 8 का पेयर, फिर दूसरा पेयर 4 के साथ 7 का, फिर 4 के साथ 8 का, फिर 2 का 7 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ।
यहाँ देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 हो गए। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है, बट यहाँ अंतर क्या है कि 7 और 5 और 7 ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर में ये ऑर्डर मैटर करता है, इसीलिए तो नाम है ऑर्डर्ड पेयर, नहीं तो सिंपल हम लोग पेयर नहीं कर देते इसको। तो अंतर क्या है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या है कि G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। केवल नंबर इक्वल होता है दोनों का, दोनों के सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट है यहाँ, 6 एलिमेंट यहाँ, ये ही केवल इक्वल होता है, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो चलिए हम एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं, फिर हम लोग आगे रिलेशन की ओर बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा ए सेट दे रखा -1, हमें फाइंड करना है ये मैंने बताया था आपको ये क्या होता है। इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा। तो ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे मैं लिखूंगा, A क्रॉस A अगर मैं लिखने जाऊं और बाद में हमें ये निकालना है, तो इसके बारे में मैं बताता हूं, पहले मैं ये फाइंड कर लेता हूं। A क्रॉस A का क्या मतलब है कि ऑर्डर ट्रिपलेट और तीनों एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो -1, तो आप बताओ इसमें A क्रॉस A ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट, इसमें होंगे आपको टोटल 8 एलिमेंट्स, क्योंकि 2 है और ये ट्रिपल है तो 2 का पावर 3 या 2 का पावर 3 ये 8 एलिमेंट टोटल इसमें आएंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 8 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो 8 एलिमेंट का लिस्ट करना है बस आपको। तो ये -1, बस ऐसे ही आप करते जाओ। फिर ये -1, -1, फिर ये 1, -1, फिर ये -1, तो ये मैं लिख रखा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे लिखना है। तो ये -1 और 1 दो एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है और हमें टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट चाहिए 3 का। तो पहले -1, फिर 2 -1 रखा, फिर 1 को। तो 2 -1 को रख के कैसे कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो एक ये दोनों -1 को आगे रख के 1, एक ये दोनों को अलग कर दिया, फिर बाकी सब सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 2 1 को रख के अब कितना पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ 1 वहाँ 1 और एक बीच में -1 या फिर आगे -1 या 2 -1 को पीछे भी रखा जा सकता है और एक -1 यहाँ ऐसे। तो ये टोटल आप देखोगे तो 8 पॉसिबिलिटी आते हैं। तो 8 पॉसिबिलिटी मैंने 8 पॉसिबिलिटी को लिस्ट आउट कर लिया। और अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर मैं निकालने जाऊँ तो नंबर ऑफ सबसेट्स का सीधा साधा फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियोज में, जब मैं सबसेट्स पढ़ाया था। आप सबसेट वाली वीडियो देखना जाके, उसमें मैंने बताया था कि 2n होता है। तो यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका हम लोग सबसेट निकालना चाह रहे हैं जिस सेट का। तो इस सेट का हमको निकालना है ना, इस सेट का। तो इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 8 एलिमेंट है। तो 2 का पावर 8 मतलब 16 × 16, 2 का पावर 8 16 × 16, इसका 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। तो स्टूडेंट्स आइए चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है A सेट दे रखा है, B सेट दे रखा है, C सेट दे रखा है और D एक सेट दे रखा है, मतलब 4 सेट टोटल दे रखे हैं। तो चारों सेट में अब हमें क्या ऑपरेशन करना है, इसको हम लोग को वेरीफाई कराना है। इसको हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई कराना है। तो कैसे हम लोग वेरीफाई कराएंगे, तो पहले LHS देख लेते हैं। LHS में क्या हमारा दे रखा है, LHS में क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C पहले निकाल लेता हूँ मैं। B इंटरसेक्शन C क्या होगा हमारा, B इंटरसेक्शन C क्या होगा, इन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट अगर मैं देखने जाऊँ, ये तो 5। तो स्टूडेंट्स B इंटरसेक्शन C हमारा क्या 5 आ गया। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब LHS का जो टर्म है वो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B इंटरसेक्शन C क्या होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ 5। तो 5 के साथ किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको क्या आता है, 5 मिलता है। अब मैं RHS सॉल्व करता हूँ। RHS जो होगा, इसका जो RHS होगा वो क्या होगा कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ B, पहले मैं निकालता हूँ RHS के लिए। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ B कितना होगा, 1 2 3 4 और 1 2, तो मतलब 4 और 2 8 एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स। तो 8 एलिमेंट में क्या 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 के साथ 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4। हो गया स्टूडेंट्स हमारा 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट C निकालूँ तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट C क्या होगा, 2 और 2 4 एलिमेंट, मतलब 1 5 और फिर 1 का 6 के साथ। फिर मैं 2 का निकालूंगा 5 के साथ,
और फिर क्या होगा 2 का 6 के साथ। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, आई होप आपको समझ में आएगा मैंने कैसे निकाला। तो अब अगर इन दोनों का, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो आप ध्यान से देखो कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या। तब तक मैं इसको लिखता हूँ। इन दोनों सेट में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोई, जब एलिमेंट कोई कॉमन ना हो, जब कुछ ना मिले, तो क्या लिखते हैं सेट की लैंग्वेज में 5, मतलब एम्प्टी सेट। तो आप देख रहे हो हमारा कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाता है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था कि जब 5 आने लगता है तो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या करना है, अब कैसे डील करना है, क्या होगा। बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड सॉल्व फर्दर, so that you will get the final answer and you will be able to verify this problem. Okay students, मैंने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। अब हम लोग रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स देखे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा और अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया होगा तो रिलेशन समझने में बहुत आसानी होगी आपको। तो अगर आप रिलेशन समझना चाहते हैं तो आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर का जो कॉन्सेप्ट है आपका एकदम क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो मैं बता रहा हूँ आपको रिलेशंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू सम एग्जांपल हाउ रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है रिलेशन, जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स के टर्म में रिलेशन कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। क्या, मान लो मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट ले रहा हूँ बी, जिसमें एलिमेंट है 1 4 7 और 9। तो अगर मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखने जाऊं, ध्यान से बताओ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बी लिखने जाऊं, क्या क्या आएगा, 1,1 आएगा, 1,4 आएगा, और क्या आएगा 1,7 आएगा, फिर 1,9 आएगा, फिर 2,1 आएगा, फिर 2,4 आएगा, फिर 2,7 आएगा, फिर 2,9 आएगा। अब 3 का फिर क्या आएगा, 3,1 आएगा, 3,4 आएगा, फिर 3, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3,1 और 4 ले लिया 7, फिर 3,9। तो अब आप एक बात बताओ, ये टोटल कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितना है, 4 है। तो 12 एलिमेंट, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल 12 एलिमेंट हमने देखा कि कैसे आ रहा है। ठीक है, ये तो आपने लिखना सीख लिया। लेकिन अब आगे इससे एक स्टेप फर्दर हमें बढ़ना है। बस एक स्टेप क्या बढ़ना है कि अब मैं ये जो ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एक सेट बना ना, अब मैं इसका एक सबसेट लिखना चाह रहा हूँ। ऐसा सबसेट लिखूं जिसको लिखना हमारे लिए फायदेमंद हो। तो मान लो मैं एक ऐसा सबसेट लिखता हूँ, एक आर एक सबसेट को डिफाइन कर रहा हूँ। मान लो एक आर सबसेट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ 1 1 2 4, 1 1 कंसिडर किया, 2 4 कंसिडर किया, और 3 और 9 कंसिडर किया। तो आप ध्यान से देखो, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है और ये क्या है, सबसेट है। ये क्या है, उसका सबसेट है। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ कि इसी सेट में से मैंने कुछ एलिमेंट्स को निकाल दिया और उसका एक नया सेट बना दिया, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एक इसका सबसेट है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ देखो कि जो पहला एलिमेंट है, अगर मैं पहला एलिमेंट x धरूँ तो दूसरा एलिमेंट x² है। ये रिलेशन आपको ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट्स? आप ध्यान से देखो, अगर x की जगह मैंने 1 दिया तो 1, 2 दिया तो 4, 3 दिया तो 9। तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे हो कि रिलेशन हमारा मिल गया। तो हमारा यहाँ पे रिलेशन मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। मैं यही बात अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि इसको मैं अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूँ तो x, सच दैट x बिलोंग्स टू किस सेट से है, x कौन से सेट से है, ए सेट से ले लो। ठीक है,
एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, मैंने अब इसको रिलेशन के टर्म में डिफाइन किया, ए सेट से ले लूंगा एक्स। स्टूडेंट्स तो अब मैं इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन बताता हूँ कि रिलेशन क्या होता है, डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे कि रिलेशन को कैसे। तो मैंने जैसा पिछले एग्जांपल में आपको समझाया कि एक रिलेशन आर क्या होता है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, ए सेट दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, दोनों सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो वही कह रहा है कि सेट ए और सेट बी नॉन एम्प्टी है, उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है ना, उसका सबसेट होता है, एक सबसेट होता है। कैसे निकालते हैं सबसेट, तो वो सबसेट ऐसे भी कोई भी सबसेट नहीं लेना होता है, तो कोई भी सबसेट लेंगे और तो फिर रिलेशन में अंतर क्या हुआ, तो रिलेशन का मतलब क्या, वहां संबंध होना चाहिए कुछ, तो क्या सबसेट डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। ये बात बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। जैसे मैंने आर लिया था रिलेशन, उसमें 1 1 था, फिर 2 4 था, फिर 3 9 था, वह एक रिलेशनशिप डिफाइन कर पा रहे हैं कि पहला नंबर मतलब दूसरा नंबर जो क्या है, पहले का स्क्वायर है, अगर पहला एक्स लेंगे तो दूसरा एक्स स्क्वायर है, ये हम रिलेशनशिप डिफाइन कर पा रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि डेफिनेट पैटर्न दिखे, एक डेफिनेट रिलेशनशिप हमको दिखना चाहिए पहला और दूसरे एलिमेंट के बीच। तो इसी तरह से ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो ये मैंने समझाया आपको कि हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं रिलेशन कुछ और नहीं, उसी का एक सबसेट है, लेकिन ऐसा सबसेट जिसके ऑर्डर पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच हम लोग रिलेशनशिप स्थापित कर सके, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सके। ओके, तो यहाँ जो दूसरा एलिमेंट होता है ना, ये जो दूसरा एलिमेंट होता है ना, इसको इमेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, पहले का इमेज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो ऐसा ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, तो बी इज इमेज ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं हम लोग, बी क्या है, ए का इमेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको रिलेशन समझ में आया। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो ए सेट और बी सेट है ना, ये ए सेट में 1 2 3 था, हमारा ए सेट में क्या था 1 2 3 था, और यहाँ पे मान लो बी सेट क्या होगा, बी सेट मान लेते हैं हम 1 4 और 9 है, ठीक है स्टूडेंट, और बीच में एक एलिमेंट 7 भी था, ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है। तो ए सेट हुआ, हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब हमारा जो वेन डायग्राम में थोड़ा बदल जाता है रिलेशन के मामले में, हम लोग बस सेट को ऐसे सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं, ए सेट और ये बी सेट। ए सेट में एलिमेंट्स क्या हुए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, और बी सेट में क्या है 1 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 7 है बीच में, और फिर 9 है। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये ए एलिमेंट और बी है, तो ए और बी के बीच में हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, क्या है एक्स स्क्वायर का, तो 1 का क्या है 1, 2 का क्या है 4, 3 का क्या है 9। तो आप ध्यान से देखो, जिस से रिलेशन बना है, जिस से रिलेशन बना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 1 4 और 9 7 नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रेंज, और ये पूरे बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन, पूरे बी सेट को कोडोमेन बोलते हैं, पूरा सेट पूरा इसको कोडोमेन बोलते हैं। तो ए सेट को क्या कहते हैं, ए सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ए सेट को बोलते हैं डोमेन, और बी सेट को क्या बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। ये केवल ऐसे ए और बी से सीमित नहीं है, मतलब पहला सेट जिस पे डिफाइन हो रहा है, जो एलिमेंट मतलब जो पहला इसमें रहेगा ना, जिस सेट का एलिमेंट, वो सारे वो पूरे सेट को डोमेन बोलेंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जरूरी कि अभी मैं आगे फंक्शन पढ़ाऊंगा तो ये चीज और क्लियर होगी। मतलब ए का जो ये हुआ ना, ए जो हुआ ना, ये ए का पूरा सेट को डोमेन कहेंगे, और बी के सेट को पूरे सेट को कोडोमेन कहेंगे, पूरे सेट को। और जिन से मैच किया, जिससे रिलेशनशिप है, जिससे इससे रिलेशनशिप है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रेंज, रेंज विच एलिमेंट्स हैविंग रिलेशन विच एलिमेंट्स ऑफ ए सेट के सारे एलिमेंट के साथ जिसका रिलेशन बन रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। आप क्लियर कर सकते हो, रेंज जो होगा वो बी का सबसेट होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेंज जो होगा वो पूरे बी सेट में
यहाँ पे तो 7 एक एलिमेंट है जिसका कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। इसका क्या अर्थ है कि 7 जो है वो रेंज में नहीं आ रहा है, बट कोडोमेन में तो आ रहा है। तो क्या होता है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये इंपॉर्टेंट है। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। तो रेंज जो होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू नो दैट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। रिलेशन क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, हम लोग अगले वीडियो में रिलेशन पे कुछ प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, जिससे आपको रिलेशन और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and share it with others. Thank you.